सत्य वचन की राह पर चलें हम सदा, यीशु का साथ हो रहे हमारी हर दुआ। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह में प्रेम सहित नमस्कार। मैं बड़े ही आदर के साथ आप सभी का इस प्रसारण में स्वागत करती हूँ। हम सपन्या की पुस्तक पर अध्ययन कर रहे हैं और आज हम तीसरे अध्याय के चौथे पद से आगे बढ़ेंगे। हम पिछले प्रसारण में देख रहे थे कि परमेश्वर ने इज़राइल और यहूदा के पड़ोसी राज्यों पर दंड की भविष्यवाणी करने के बाद एक बार फिर यरूशलेम की ओर ध्यान आकर्षण किया। आज के भाग में हम देखेंगे कि परमेश्वर इज़राइल के भविष्यद्वक्ताओं, याजकों और अगुओं पर दोष लगाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि वो क्या दोष थे जो आज के समय में भी प्रासंगिक हैं। पर इससे पहले एक गीत सुनने के द्वारा अपने मनों को परमेश्वर के वचन के लिए तैयार करते हैं। प्रिय दर्शकों, जय मसीह की। एक बार पुनः आपके अपने मनपसंद और आत्मिक सामर्थ्य देने वाले सत्यवचन बाइबल अध्ययन में आपका स्वागत है। मित्रों, हम पुराने नियम से सपन्या भविष्यवक्ता की पुस्तक पर मनन कर रहे हैं और अब तक हमने देखा था कि परमेश्वर ने इस्राएल और यहूदा के पड़ोसी राज्यों पर दंड की भविष्यवाणी करने के बाद एक बार फिर यरूशलेम की ओर अपना ध्यान आकर्षित किया। परमेश्वर की शिकायत थी कि यरूशलेम को परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त था, वहाँ परमेश्वर का मंदिर था, शास्त्री परमेश्वर के वचन से परिचित थे, परंतु वे उस पर चलते नहीं थे। उसके हाकिम और उसके न्यायी गरीब प्रजा पर अंधेर कर रहे थे। उनका मन अशुद्ध था, जिसके कारण उनका आचरण भी अशुद्ध हो गया था। वे परमेश्वर से दूर थे और वे परमेश्वर का भय नहीं मानते थे। वे व्यवस्था का अनुचित अर्थ निकालते थे। अब हम आगे बढ़ते हुए तीसरे अध्याय के पद 4 पर आते हैं, जहाँ पर लिखा है, उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया और व्यवस्था में खींच खांच की है। दोस्तों, कहता है उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले हैं। इसका अर्थ है कि वे परमेश्वर का वचन सुनाने का काम नहीं कर रहे थे, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहे थे। वे मनोज्ञान की थोड़ी बहुत बातें उन्हें बता देते थे और उसके ऊपर शास्त्र के कुछ पद डाल देते थे, जैसे कि कोई मीठी गोली हो उसे खिलाने के लिए। आज इसी तरह का संदेश भी कलीसिया में परोसा जा रहा है। लोगों को खुश करने वाला प्रचार किया जा रहा है, जबकि परमेश्वर का वचन एक पापी मनुष्य के लिए कड़ी या कड़वी गोली के समान है, जो मुंह में तो कड़वा पर जीवन को लाभ पहुंचाता है। दोस्तों, वे न्याय या पापियों को मसीह के पास आने की आवश्यकता के बारे में बता नहीं रहे थे। साथ ही वह कहता है उसके भविष्यवक्ता व्यर्थ बकने वाले और विश्वासघाती हैं। दोस्तों, विश्वासघाती जिसका अर्थ है कि वे चालबाज ठगों के समान थे। धार्मिक ठग या धार्मिक चालबाज। एक बार पुनः मेरा निवेदन है कि आप मत्ती 23 अध्याय को पढ़ें, जो प्रकट करता है कि परमेश्वर बदलता नहीं है। वहाँ आप पाएंगे कि प्रभु यीशु धार्मिक अगुओं पर किस प्रकार झिड़कते हैं। तब आगे लिखा है, उसके याजकों ने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया है। यह घोर पाप है मित्रों। पर कैसे उन्होंने पवित्र स्थान को अशुद्ध किया होगा, ये प्रश्न शायद आपके मन में भी आएगा। उनके कामों के कारण बाहर के संसार और अन्य जाति लोगों ने उस परम पवित्र स्थान का आदर मान खो दिया था। दोस्तों, अपने जीवन और कार्य से उन्होंने मंदिर और पवित्र स्थान का अनादर किया। यही बात शमूएल के दिनों में भी हुई थी, जब बुजुर्ग एली याजक था। लोगों में अब धर्म के प्रति सम्मान नहीं रह गया था और आज लोग इस तथ्य की निंदा करते हैं कि चर्च ने अपना प्रभाव समाज में खो दिया है। मैं भी इसकी निंदा करता हूँ, लेकिन बहुत स्पष्ट रूप से मुझे नहीं लगता कि चर्च बाहरी संसार से सम्मान का हकदार है। जब हम उन्हें एक ऐसा चर्च नहीं दे सकते और नहीं देते हैं जो पवित्र है और ऐसा चर्च जो परमेश्वर के लिए जी रहा हो, हम आज कलीसिया को और लोगों को ऐसी कलीसिया नहीं दे पा रहे हैं। आगे कहता है, उसके याजकों ने व्यवस्था में खींच खांच की है। दूसरे शब्दों में वे परमेश्वर के वचन का सही अर्थ या व्याख्या लोगों को नहीं बता रहे थे। वे वास्तव में परमेश्वर के वचन की शिक्षा ना देकर
हिंसा कर रहे थे। यहाँ पर व्यवस्था से तात्पर्य है परमेश्वर का संपूर्ण वचन, हमारा धर्मशास्त्र बाइबल। अब आप जान सकते हैं मित्रों कि परमेश्वर के वचन का सही अनुवाद या व्याख्या कितनी महत्वपूर्ण है, जिस कारण से हम इस अध्ययन में आपके लिए इसे लेकर आते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं और सपन्याह 3 के 5 पद को पढ़ते हैं। कहता है, यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा, वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। जैसा लिखा है, यहोवा जो उसके बीच में है वह धर्मी है, वह कुटिलता ना करेगा। परमेश्वर कुटिलता नहीं करता है, जबकि उसके लोग सोचते हैं कि उनकी कुटिलता को देख परमेश्वर चुप है, तो इसका अर्थ है कि परमेश्वर उनका अनुमोदन कर रहा है। उन्हें ऐसा लगता है, पर परमेश्वर कहता है कि वह उन्हें दंड देने जा रहा है। दोस्तों, परमेश्वर कुटिलता नहीं करता है। तब आगे लिखा है, वह अपना न्याय प्रति भोर प्रकट करता है और चूकता नहीं, परंतु कुटिल जन को लज्जा आती ही नहीं। अधर्मी अपने पाप में व्यस्त रहते हैं, उन्हें लज्जा ही नहीं आती कि उनका पाप सर्व प्रकट है। मित्रों, अध्याय 3 पद 6 से 8 में भावी महाक्लेश का चित्रण है, जो भविष्य में घटने जा रहा है, और सपन्याह ने इसे यहोवा का भयानक दिन कहा है। अब सपन्याह यरूशलेम से हटकर अंतिम दिनों में विश्व की सब जातियों के विषय भविष्यवाणी करता है। दोस्तों, यह हरमगिदोन है जो प्रभु यीशु के आगमन पर समाप्त होगा। तब पद 6 में लिखा है, मैंने अन्य जातियों को यहाँ तक नष्ट किया कि उनके कोने वाले गुम्मट उजड़ गए। मैंने उनकी सड़कों को यहाँ तक सूनी किया कि कोई उन पर नहीं चलता। उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। दोस्तों, यदि आपको प्राचीन युग की महान सभ्यताओं के भ्रमण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ हो, तो आप पाएंगे कि इन बातों को भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। ओस्तिया के खंडहरों में, जो रोम का रंग स्थल या खेल के मैदान था, वहाँ आज भी पत्थरों की सड़कें हैं जो रथों के चलने से खराब हो गई थी। आज तो वह एक वीरान स्थान है, परंतु उसका विकास किया जा रहा है और वह फिर से प्रसिद्ध स्थान होगा। अपने समय में वह एक प्रसिद्ध स्थान था, पर परमेश्वर कहता है कि उनके नगर यहाँ तक नष्ट हुए कि उनमें कोई मनुष्य वरन कोई भी प्राणी नहीं रहा। अब हम आते हैं दोस्तों 3 अध्याय के पद 7 पर। कहता है, अब तू मेरा भय मानेगी और मेरी ताड़ना अंगीकार करेगी, जिससे उसका निवास स्थान उस सब के अनुसार जो मैंने ठहराया था नष्ट ना हो, परंतु वे सब प्रकार के बुरे बुरे काम यत्न से करने लगे। उन पर चेतावनियों का और दंड की आज्ञा का कोई प्रभाव नहीं हुआ था। इस कारण उन पर यहोवा का भयानक दिन आ पड़ेगा। दोस्तों, यह पृथ्वी पर परमेश्वर का अंतिम दंड होगा जो भविष्य में आने वाला है। अब हम आगे बढ़ते हैं और पद 8 पर आते हैं। कहता है, इस कारण यहोवा की यह वाणी है, जब तक मैं नष्ट करने को ना उठूं, तब तक तुम मेरी बाट जोहते रहो। मैंने यह ठान लिया है कि जाति जाति के और राज्य राज्य के लोगों को मैं इकट्ठा करूं, कि उन पर अपने क्रोध की आग पूरी रीति से भड़काऊं, क्योंकि सारी पृथ्वी मेरी जलन की आग से भस्म हो जाएगी। मित्रों, हमारी पृथ्वी दंड की ओर बढ़ रही है, उस ओर अग्रसर है। यद्यपि मनुष्य इसे नहीं मानता, परंतु हम दंड की ओर बढ़ रहे हैं। यह दंड तब आरंभ होगा जब प्रभु यीशु अपनी कलीसिया को उठा लेगा। तब आरंभ होगा महाक्लेश का समय, और जब प्रभु यीशु अपना राज्य स्थापित करने इस पृथ्वी पर लौटकर आएगा, उस समय महाक्लेश का अंत होगा। अब हम एक ऐसे भाग में आते हैं दोस्तों, जिसका शीर्षक है दंड का अंत और प्रभु राज की स्थापना। अब हम अंधकार से दिन में प्रवेश करते हैं और उन आशीषों को देखेंगे जो सभी विश्वासियों के लिए आरक्षित या सुरक्षित की गई है। जहाँ तक सपन्याह की पुस्तक का प्रश्न है, आंधी अब थम गई है। पुस्तक का आरंभ अंधकारमय अमंगल से हुआ था और फिर दंड की चर्चा आई। इस अध्याय का आरंभिक प्रथम भाग, जो यरूशलेम के दंड की भविष्यवाणी करता है, अत्यधिक भयानक भाग है। आप महाक्लेश के चित्रण को देखते हैं, जब परमेश्वर जाति जाति को दंड देगा, क्योंकि वे उस समय यरूशलेम के विरुद्ध खड़ी होंगी तो खून जम जाएगा। ऐसी भयानक स्थिति होगी, जैसा जकरिया
14 अध्याय के पहले 3 पदों में हमें पढ़ने को मिलता है। सपन्या की पुस्तक में हम 2 प्रकार के दंड देखते हैं। पहला, परमेश्वर अपनी प्रजा की ताड़ना करता है, क्योंकि जिससे वह प्रेम करता है उसकी ताड़ना भी करता है। ऐसा ही इब्रानी 12:6 में लिखा है। दूसरे शब्दों में वह अपने बच्चों को, अपनी संतानों को अनुशासन सिखाता है। तब दूसरा जो दंड है, परमेश्वर अविश्वासी संसार को भी दंड देता है। सपन्या की पुस्तक एक आंधी, बाढ़ या भूकंप के समान हमें इस बात को प्रकट करती है। दोस्तों, इस पुस्तक को पढ़ते समय आप सोच सकते हैं कि परमेश्वर अपने लोगों से और सामान्य रूप से मानव जाति से घृणा करता है। आप सोच सकते हैं कि वह बदला लेने वाला, प्रतिशोधी और क्रूर है। वह भावनाहीन और अविचल है। हालांकि मैंने परिचय में जो छोटी कहानी बताई थी, वह कहानी सपन्या के संदेश को दर्शाती है। यह उस आदमी की कहानी है, उस पिता की कहानी है जो एक छोटी बच्ची को रात के अंधेरे में घर से दूर लेकर के गया। ऐसा लग रहा था कि वह बच्ची का अपहरण कर रहा है। यह भयावह था जब उसने उसे दूसरे आदमी को सौंपा, जिसने उसके पेट में एक छुरी लगाया। लेकिन जब आप पूरी कहानी जानते हैं तो आप पाते हैं कि वह आदमी उस छोटी बच्ची का पिता था। उसकी अपनी प्यारी बच्ची, वो छोटी बच्ची को अपेंडिक्स के दौरे पड़ रहे थे और उस रात उसने उसे उठाया और उसे अपने डॉक्टर के हाथों में सौंप दिया कि वो उसका इलाज करे। सब कुछ कोमलता से किया गया था। हम आज पाते हैं कि हमारा महान चिकित्सक, हमारा परमेश्वर अपने प्रियजनों को, जिन्हें वह प्रेम करता है, ले जाता है ऐसे स्थान में जहां पर ऑपरेशन होना है। वो उन्हें ऑपरेशन के टेबल पर रखता है, कठिनाई और परेशानियों में जाने देता है, न्याय में भी जाने देता है। परमेश्वर हमारे प्रति उस समय भी प्रेम में बने रहता है जब वह उद्धार ना पाए हुए लोगों को या अपने लोगों का न्याय करता है। तब भी परमेश्वर प्रेम बना रहता है। किसी दिन इस संसार पर वो अंतिम पर्दा गिरने वाला है जिसमें हम सब रहते हैं। मनुष्य का छोटा सा दिन समाप्त हो जाएगा और खोई हुई मानव जाति के लिए न्याय आ जाएगा। लेकिन परमेश्वर अपनी संतानों को पुनः स्थापित करेगा और हम पाएंगे कि हमने यहाँ जो कुछ सहा है वह वास्तव में एक आशीष थी, एक आशीर्वाद था परमेश्वर का। मैं आपको एक और छोटी कहानी बताता हूँ जो वास्तव में घटी थी। यह एक लड़के की कहानी है जो घर से दूर स्कूल में एक बोर्डिंग में रहता था। वहाँ उसके लिए चीज़ें कठिन हो रही थी, पाठ कठिन थे और उसे घर की याद आती थी। उसने अपने घर पर पत्र लिखा, अपने पिता से कहा, पिताजी यहाँ बहुत मुश्किल है, असाइनमेंट बहुत भारी है, मैं छात्रावास के नियम पूरे नहीं कर सकता, यहाँ बहुत सख्त नियम है, मुझे घर की याद आ रही है और मैं घर वापस आना चाहता हूँ। तब पिता ने उसे एक सख्त और कठोर पत्र लिखा जिसमें उसने कहा, तुम वहीं रहो और कड़ी मेहनत से पढ़ाई करो, अपने काम पर ध्यान दो। जब लड़के को वह पत्र मिला तो उसने सोचा, मुझे नहीं लगता कि मेरा पिता अब मुझसे प्रेम करता है। मेरे पिता मुझसे प्रेम नहीं करते या नहीं कर सकते, या वे नहीं चाहते कि मैं इस यातना से, इस समस्या से बाहर निकलूं जिससे मैं आज गुजर रहा हूं। हमारे पास एक स्वर्गीय पिता है मित्रों, जो हमसे ऐसा ही कहता है, तुम जीवन के कॉलेज में नीचे इस पृथ्वी पर हो, मैं तुम्हारे लिए एक जगह तैयार कर रहा हूँ और मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाने के लिए आऊँगा ताकि तुम उस पर जगह पर रहने के लिए तैयार रहो। इसे ध्यान में रखते हुए आइए हम सपन्या के इस अंतिम भाग पर आते हैं जो पद 9 से आरंभ होता है। और यहाँ पर सपन्या अध्याय 3 के 9 में कहता है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। दोस्तों, यह परमेश्वर का दूरस्थ उद्देश्य है जिसे परमेश्वर की जो इस संपूर्ण अंश में प्रकट किया गया है। हम इसे इस भाग में पाएंगे क्योंकि अब हम प्रकाश में या ज्योति में आ चुके हैं। अब हम न्याय के अंधकार में नहीं हैं, अब हम प्रभु के दिन में नहीं हैं जो अंधकार से आरंभ होता है। दोस्तों, अब सूर्योदय हो चुका है और मानव जाति पर प्रकाश पड़ चुका है। जैसा लिखा है, उस समय मैं देश देश के लोगों से एक नई और शुद्ध भाषा बुलवाऊंगा। दोस्तों, उसका मतलब यह नहीं कि हर कोई इब्रानी भाषा बोलने लगेगा।
हालांकि बहुत से लोग सोचते हैं कि यही इसका मतलब है। नहीं, वह उन्हें किसी दूसरी शायद अज्ञात भाषा की ओर मोड़ने जा रहा है जिसे हर कोई बोलेगा। कुछ लोग सोचते हैं कि हमें किसी नई भाषा की आदत डालनी पड़ेगी क्योंकि स्वर्ग में हर कोई यही बोलेगा, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर यह बिल्कुल नहीं है। शुद्ध भाषा का मतलब बिल्कुल वही है जो यह कहता है भाषा शुद्ध होगी, कोई निंदा नहीं सुनाई देगी, कोई बुराई नहीं करेगा, आपके शब्दों में कोई अश्लीलता नहीं होगी, कोई भी घृणित बात आपके मुंह से नहीं निकलेगी। ये होगी आपकी शुद्ध भाषा जो वहाँ पर होगी। हमारी एक पड़ोसन थी, वह खुले दिल की थी परंतु उद्धार से रहित थी। उसकी बोली बहुत बुरी थी, गुस्सा होने पर तो वह पूरे मोहल्ले में गरजती रहती थी। उसकी भाषा ऐसी ही थी कि कुछ लोग तो उसकी रिपोर्ट थाने में करना चाहते थे। मित्रों, स्वर्ग की भाषा विचारों में, शब्दों में और कर्मों में परिशुद्ध होगी। तब आगे कहता है कि वे सब के सब यहोवा से प्रार्थना करें और एक मन से कंधा मिलाए हुए उसकी सेवा करें। उस दिन कोई परमेश्वर के विरुद्ध नहीं चलेगा। स्वर्ग रहने के लिए एक बहुत ही उत्तम स्थान होगा और आपके पड़ोस में रहने वाला भी एक उत्तम पड़ोसी होगा। वास्तव में यह एक शानदार और बहुत ही उत्तम जगह होगी और वहाँ आपके कुछ अच्छे पड़ोसी भी होंगे। मित्रों, क्या यह बात आपको उत्साहित नहीं करती, आपको उत्तेजित नहीं करती है? पर हमें उसके लिए आज और इसी जीवन से तैयार रहना होगा। क्या आप उस स्थान के लिए तैयारी कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के साथ सदा काल के लिए रहने के मार्ग पर बढ़ रहे हैं? आज विचार कीजिए, आपकी स्थिति क्या है? इसी विचार के साथ हम अपना अध्ययन समाप्त करते हुए आइए प्रार्थना में जाएं। स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह में होकर आपको धन्यवाद देते हैं। सारी उत्तम आशीषें आपकी ओर से हमें मिलती है और प्रभु, आपने हमारे लिए जो आशीष रखी है कि हम सब जो आप पर विश्वास करते हैं बड़े ही धैर्य के साथ अपना जीवन जी रहे हैं, आपके साथ एक दिन उस स्थान में वास करेंगे जहाँ पर शुद्धता होगी, जहाँ पर प्रेम होगा, जहाँ पर भाईचारा होगा, जहाँ पर हर कोई एक दूसरे के प्रति अपना सा प्रेम रखेगा। पिता, हम नहीं जानते कि कितने लोगों को प्रभु आप वहाँ ले जाएंगे, लेकिन हम ये जानते हैं प्रभु कि जो आपके स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलते हैं उनके लिए प्रभु वो मार्ग खुला हुआ है। हमारी प्रार्थना है प्रभु, हमारे इन सभी दर्शक भाई बहनों के लिए, बच्चों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए प्रभु आप उन पर अनुग्रह करें कि हम आज से, अभी से उस जीवन की तैयारी में बने रहें, लगे रहें। जबकि हमने वचन में सुना है तो प्रभु हमें इस बात से प्रोत्साहित करें, पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करें कि हम सब उस स्थान में आपके साथ वास करने पाए जहाँ पर आपकी वो अद्भुत आशीष हमारे लिए होगी। धन्यवाद के साथ इस विनती को प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। अगले अध्ययन में दोस्तों एक बार फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक परमेश्वर के अनुग्रह, उसकी आशीष में बने रहें और उसका वो प्रेम आपके जीवन में बढ़ता चला जाए। प्रभु आपको आशीष दे। प्रिय मित्रों, हमने जाना कि इज़राइल के पतन का एक मुख्य कारण उनके अगुओं का पाप था। यदि हमारे अगुए सही मार्ग पर हों तो हम लोगों को सही मार्गदर्शन मिल सकता है, पर यदि अगुए अपना काम पूरा ना करें तो पूरा समाज भ्रष्टता की ओर बढ़ते जाता है। यह आज भी हम देख सकते हैं। तो चलिए इसी समर्पण के साथ कि हम परमेश्वर के साथ अपनी संबंधों में सही बने रहेंगे, आज के लिए आपसे विदा लेते हैं। प्रभु आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। अगर आप इस कार्यक्रम को पुनः देखना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल वर्ड साउंड्स टुडे पर भी देख सकते हैं। धन्यवाद।